एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अष्टक वर्ष से फलित के प्रमुख नियम क्या है, अर्थात अष्टक वर्ष से फलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अष्टक वर्ष से फलित के प्रमुख नियम है कि जिस भाव में 28 से अधिक बिंदु रेखाएं वह भाव शुभ फल देगा, जबकि 25 से कम बिंदु वाले भाव अशुभ फल दे सकते हैं। किसी भाव की ताकत का पता अष्टक वर्ग के शुभ बिंदुओं की संख्या से चलता है और जितने अधिक बिंदु उतना शुभ फल प्राप्त होता है। शुभ भावों में अधिक अंक हो तो ये शुभ परिणाम और अशुभ भावों में कम अंक है शुभ माने जाते हैं। जैसे लग्न दूसरे, चौथे, तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें, दसम, एकादश भावों में अधिक अंक शुभ होते हैं, जबकि छठे, अष्टम और द्वादश भावों में कम अंक अशुभ माने जाते हैं। जो मुख्य नियम है उसकी बात करें तो शुभता का जो निर्धारण है, किसी भी भाव या राशि में कुल 337 बिंदु होते हैं, जिसका औसत 28 आता है। 28 से अधिक बिंदु शुभ परिणाम मिलते हैं। जितने अधिक बिंदु होंगे परिणाम उतने अच्छे बेहतर होंगे। 25 से 30 बिंदु यह औसत या सामान्य परिणाम देने वाले भाव माने जाते हैं। 30 से अधिक बिंदु बात करें तो भाव के सकारात्मक परिणाम अधिक पूरी तरह से प्रकट होते हैं। 25 से कम बिंदु यानी प्रतिकूल या कमजोर परिणाम मिलते हैं। ग्रहों का कोई भी ग्रह शुभ फलों को दर्शाता है यदि वह भिन्नाष्टक वर्ग में उच्च संख्या में अंक प्राप्त करता है, जैसे कि 4 से अधिक अंक। एक अशुभ ग्रह जो 21 से कम बिंदुओं वाले भाव से गोचर कर रहा हो तो उस भाव के शुभ फलों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। एक ग्रह 30 से अधिक बिंदुओं वाले भाव से गोचर कर रहा हो तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों की भविष्यवाणी की जा सकती है। भावों के अनुसार फलित शुभ भावों में अधिक अंक लग्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नवम, दसवां, एकादश भावों में जितने अधिक अंक होंगे उतने शुभ माने जाते हैं। जैसे हम भाव को फलित कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे बताया कि पहले भाव में, दूसरे भाव में, यहाँ पे और 9वें भाव और 10वें भाव और 11 भाव में 28 से अधिक अंक है। तो ये जो है यहाँ पे इनके परिणाम अच्छे मिलेंगे। अशुभ भाव की बात करें तो अशुभ भाव में कम अंक शुभ होते हैं, तो षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में कम अंक होना शुभ होता है, जबकि अधिक अंक अशुभ होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि छठा भाव में और 8वें भाव और 12वें भाव जो अशुभ भाव कहलाते हैं, षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव कम अंक यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए अच्छा है। तो सहस्त्र अष्टम द्वादश भाव में कम अंक का होना शुभ माना जाता है, जबकि अधिक अंक का शुभ माना जाता है। तो ये हमने इस कुंडली में देखा है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में भी बहुत अधिक अंक भी शुभ नहीं माना जाता है। जैसे सप्तम भाव बोलेंगे तो यहाँ पे ये सप्तम भाव है, तो जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो सप्तम भाव में बहुत अधिक अंक भी शुभ नहीं माने जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है अष्टक वर्ग का उपयोग जो है गोचर के सूक्ष्म फलादेश के लिए किया जाता है, जिससे दैनिक, मासिक, वार्षिक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणियां की जाती है। अष्टक वर्ग में राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता, केवल सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न के अष्टक बनाए जाते हैं। किसी भी ग्रह की स्थिति केवल उसकी जन्म कुंडली में बलशाली होने से ही शुभ फल नहीं देती, बल्कि उसका अष्टक वर्ग में बलशाली होना भी आवश्यक होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि अष्टक वर्ग का फलादेश कैसे किया जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अष्टक वर्ग का फलादेश कैसे किया जाता है। अष्टक वर्ग का फलादेश जन्म कुंडली में ग्रहों की शुभता अशुभता का सूक्ष्म विश्लेषण करके भविष्य बताने की एक पद्धति है, जिसमें प्रत्येक भाव में शुभ रेखाएं बिंदुओं की संख्या देखकर जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, धन और कर्म का आकलन किया जाता है। यह व्यक्तिगत अष्टक, भिन्न अष्टक और सभी ग्रहों का संयुक्त अष्टक यानी सर्वाष्टक बनाकर किया जाता है, जहाँ सर्वाष्टक वर्ग में अधिक रेखाओं वाला भाव शुभ और कम रेखाओं वाला भाव कष्टकारी माना जाता है। अष्टक वर्ग का फलादेश कैसे करें? भिन्नाष्टक और निर्माण। सर्वप्रथम
प्रत्येक ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि लग्न के लिए एक अलग अष्टवर्ग चार्ट बनाया जाता है, जिसमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर बिंदु या रेखाएं दी जाती है। सर्वाष्टक निर्माण सभी ग्रहों के बिनाष्टक चार्ट को मिलाकर सर्वाष्टक वर्ग बनाया जाता है। भावों का मूल्यांकन सर्वाष्टक वर्ग में जिस भाव में अधिक शुभ रेखाएं, बिंदु या रेखाएं होती है, वो भाव शुभ फल देने वाला माना जाता है। कम रेखाओं वाले भाव कष्टकर हो सकते हैं। विश्लेषण शुभ फल जहाँ 32 से अधिक या शुभ रेखाओं का एक निश्चित स्तर, जैसे कि 4 से ऊपर 5, 6, 7 या 8 अंक हो, वहाँ से लाभ मिलने की संभावना होती है। हानिकारक फल कम रेखाएं या शून्य रेखाएं कष्ट, हानि, बाधाएं या किसी समस्या की ओर इशारा कर सकती है। गोचर का जो फलादेश के बारे में अष्टक वर्ग से ग्रहों के गोचर का विश्लेषण किया जाता है, जिससे वर्तमान समय में ग्रहों की अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति को समझा जा सकता है। अष्टक वर्ग के उपयोग स्वास्थ्य के लिए ग्रह के अंक देखकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। आर्थिक स्थिति धन दौलत से जुड़ी संभावनाओं को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आध्यात्मिक विकास व्यक्ति के आध्यात्मिक झुकाव का भी आकलन किया जा सकता है। दशा महादशा दशा अंतर्दशा के फलों को जानने में भी एक अचूक विधि है, जो बिना किसी विशेष नियम और सूत्र को भविष्य बताया जा सकता है। अष्टवक्र कुंडली क्या है? अष्टवक्र कुंडली एक ज्योतिषीय प्रणाली है, जिसमें जन्म कुंडली को 8 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग किसी ग्रह से जुड़ा होता है। प्रत्येक ग्रह की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर प्रत्येक भाव ग्रह को अंक दिए जाते हैं, जो ग्रहों की शक्ति शुभता का मूल्यांकन करते हैं। यह प्रणाली जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणियां में सटीकता लाती है, खासकर दशा और गोचर के प्रभावों को समझना। अष्टक वर्ग क्या है? नाम का अर्थ है अष्टक का अर्थ है 8 और वर्ग का अर्थ है विभाजन या भाग। आधार ये 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न को 8 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। उद्देश्य प्रत्येक ग्रह द्वारा किसी विशेष भाव पर दिए गए शुभ प्रभाव को अंक दिए जाते हैं। इन अंकों का योग बताता है कि कोई भाव कितना मजबूत या कमजोर है। ये कैसे काम करता है? भिन्न अष्टक प्रत्येक ग्रह के लिए एक अलग अष्टक वर्ग बनाया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि वह ग्रह अन्य भावों की स्थिति के अनुसार किन भावों पर शुभ प्रभाव डाल रहा है। सर्वाष्टक सभी भिन्न अष्टक वर्गों को जोड़कर जो सर्वाष्टक वर्ग बनाया जाता है, यह प्रत्येक भाव का कुल स्कोर दर्शाता है। फलादेश जिस भाव में सर्वाष्टक वर्ग के अंक सबसे अधिक होते हैं, वह भाव व्यक्ति के लिए शुभ होता है। कम अंक वाले भाव शुभ नहीं होते हैं। अष्टक वर्ग का महत्व सटीक भविष्यवाणियां यह कुंडली के विश्लेषण में सूक्ष्मता लाता है, जिससे दशा गोचर अन्य भविष्यवाणियां अधिक सटीक होती है। सरल विधि ज्योतिष के सिद्धांतों को गहराई से समझे बिना भी ग्रहों की शुभता और अशुभता को समझने का एक सरल तरीका है। जीवन की घटनाओं का मूल्यांकन इसके द्वारा व्यक्ति के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, अन्य महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दोषों का पता लगाना यह जन्म कुंडली के किसी भी भाव या ग्रह से संबंधित दोषों का पता लगाने में सहायक होती है। सर्वाष्टक वर्ग क्या है? सर्वाष्टक वर्ग जो एक ज्योतिषीय विधि है, जो जन्म कुंडली में ग्रहों के संयुक्त प्रभावों को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक भाव में कुल 337 बिंदु होते हैं। यह 8 ग्रहों के प्रभाव को 8 स्रोतों से प्राप्त शक्ति से रूप में मापता है और कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण में मदद करता है। 28 बिंदुओं से अधिक होना मध्यम से उत्तम परिणाम देता है, और जबकि 30 से अधिक बिंदु शुभ माने जाते हैं। सर्वाष्टक वर्ग क्या है? यह वैदिक ज्योतिष का एक हिस्सा है, जो ग्रहों की सम्मिलित प्रभाव का विश्लेषण करता है। हर ग्रह की शक्ति को 8 अलग अलग स्रोतों में मापा जाता है, फिर सभी ग्रहों के प्रभावों को संयुक्त वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में देखा जाता है। सर्वाष्टक वर्ग का महत्व ग्रहों का संयुक्त प्रभाव यह दर्शाता है कि ग्रह अलग अलग नहीं, बल्कि संयुक्त रूप से व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्म विश्लेषण अष्टक वर्ग कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण में सहायक होता है, जो ग्रहों की मूल स्थिति के साथ गोचर एक राशि से दूसरी राशि में ग्रहों का भ्रमण के प्रभाव को बताता है। शुभ या अशुभ फल यह भविष्यवाणी करता है कि किसी विशेष ग्रह या भाव से संबंधित शुभ या अशुभ फल मिलेंगे। सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु अंक
किसी एक राशि या भाव में कुल 337 सर्वाष्टक वर्ग बिंदु होते हैं जिन्हें 12 राशियों में बांटा जाता है। औसतन प्रत्येक भाव में 28 अंक होते हैं जो एक अच्छा संकेत माना जाता है। सामान्यतः 25 से कम अंक होने पर यह भाव कमजोर माना जाता है, जबकि 28 से अधिक अंक होने पर मध्यम से अच्छे परिणाम मिलते हैं। 30 से अधिक अंक होने पर भाव मजबूत और शुभ फल देने वाला माना जाता है। यह कैसे काम करता है? यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी भाव में 28 से अधिक अंक हैं, तो वह भाव शुभ फल देता है। उदाहरण के लिए किसी के लग्न पहले भाव में सर्वाष्टक अंक में 28 अंक से अधिक हैं, तो उसे अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा जीवन मिलेगा। इसके विपरीत यदि इस भाव में 25 से कम अंक हैं, तो यह भाव कमजोर होगा और अच्छे फल नहीं देगा। कुंडली मास्टर वर्ग का क्या महत्व? कुंडली मास्टरों का फलादेश करने के लिए ज्योतिषियों द्वारा विभिन्न ग्रहों, राशियों, भावों की स्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है और विस्तृत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करती है। अष्टक चार्ट से भविष्यवाणी कैसे की जाती है? अष्टक चार्ट से जो भविष्यवाणी की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। अष्टों चार्ट भविष्यवाणी में प्रत्येक भाव या राशि को ग्रहों के आधार पर अंक रेखाएं दी जाते हैं। ये अंक 0 से 8 तक हो सकते हैं और जितने अधिक अंक होते हैं वह भाव ग्रह उतने ही शुभ फल देता है। 28 और उससे अधिक अंक शुभ माने जाते हैं, जबकि 28 से कम अंक अशुभ होते हैं। अष्टक वर्ग का उपयोग दशा गोचर के दौरान ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों को समझने, विभिन्न और जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य और वित्त के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। अष्टक वर्ग चार्ट की कार्य प्रणाली। ग्रहों का योगदान। अष्टक हर ग्रह को तब अंक मिलता है जब वह जन्म कुंडली में अपनी स्थिति के संबंध अनुकूल रूप से गोचर कर रहा हो। अंकों का विभाजन। ग्रहों द्वारा दिए गए इन अंकों को 7 अलग-अलग अष्टक वर्ग चार्ट में विभाजित किया जाता है, जो सप्ताह के 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के लिए एक-एक होते हैं। सर्वाष्टक वर्ग। सभी 7 अष्टक चार्टों के अंकों को जोड़कर एक सर्वाष्टक वर्ग चार्ट बनाया जाता है, जो किसी भी भाव या राशि के समग्र शुभता को दर्शाता है। भविष्यवाणी के लिए उपयोग। शुभता का आकलन। यदि किसी भाव या किसी राशि में सर्वाष्टक वर्ग के 30 से अधिक अंक हैं, तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं 25 से कम अंक शुभ नहीं माने जाते। ग्रहों के प्रभाव को समझना। एक ग्रह अपनी उच्च या स्वराशि में स्थित होने पर भी कम अंक होने पर अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। गोचर का विश्लेषण। गोचर में ग्रहों की स्थिति और उनके अष्टक वर्ग अंकों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि गोचर के दौरान कोई ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ। व्यक्ति का जीवन के पहलू। अष्टक वर्ग का उपयोग कैरियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, वित्त जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अनुकूल और प्रतिकूल समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अष्टक वर्ग की सटीकता। सूक्ष्म विश्लेषण। अष्टक वर्ग ज्योतिष में फलादेश को अधिक सूक्ष्मता प्रदान करता है, जिसमें ग्रहों की वास्तविक शक्ति, उनके परिणामों का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। दशा अंतर्दशा का फल। अष्टक वर्ग प्रणाली का उपयोग करके ग्रहों के महादशा और अंतर्दशा के प्रभावों को समझा जा सकता है। आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से अष्टक वर्ग को आप फलित कर सकते हैं और उनके क्या नियम हैं, उसको समझने के लिए हमने जो आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप भी अपनी जन्मकालीन कुंडली को देखिए और वहाँ पे अष्टक वर्ग बिंदु के बारे में जो चर्चा हमने की उसको उस पे लगा के देखिए। आप अपने कुछ योग्य ज्योतिषी से भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के जो बातें बताई गई है उनका विश्लेषण कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल स्टाइल सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और जो वीडियो आपको पसंद आया है उसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग उसका लाभ उठा पाएँ। आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।